तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो ट्यूशन बाय शिवम पर। और आज हम 10th क्लास यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको देखिएगा और समझिएगा और अपने बोर्ड की तैयारी 2027 में जो आपका बोर्ड होने वाला है उसको अच्छे से आगे बढ़ाइएगा। देखो भाई, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते कैसे हैं तुमने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, पर वे एक चर वाले थे। कितने थे? एक चर वाले। देखो, एक चर वाले जिनमें एक चर होता है केवल, ये दो चर वाले हैं। दो चर वाले कैसे? जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर दो चर हैं। चर क्या होते हैं जी? चर होते हैं एक्स वाई। ये जो ABCD वाले अक्षर होते हैं ना, डिजिट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, उन्हें चर कहते हैं। और जो ये अंक वाली डिजिट होते हैं ना, अचर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे है दो चरों वाले। कितने? दो चरों वाले। बन गई भाई दो चरों वाली समीकरण। दो चरों वाले रेखिक समीकरण। कैसी समीकरण? रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण है दो चरों वाली। ठीक है, और ये हमेशा दो होती है। कितनी होती है? दो। जोड़े में होती है। किसमें होती है? जोड़े में। ठीक है, यहाँ पे युग्म भी है। क्या है? युग्म। दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़े। देखो पहला समीकरण बन गया दो चर वाला। एक होल ले लो कोई सा भी, दो चर वाला ही। ठीक है, ये देखो जी, कोई सा भी ले सकते हो, ये जस्ट एग्जांपल लिया। तो हर क्वेश्चन में आपको दो समीकरण दी जाया करेगी। कितने को समीकरण दी जाया करेगी? दो समीकरण। ठीक है, हर क्वेश्चन में दो समीकरण आपको मिला करेगी। उन दो समीकरण से आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगा करेगी कि भाई x और y का क्या मान होगा। ओके, हर क्वेश्चन में दो समीकरण। एक समीकरण है पहली, देखो ये भी दो चर वाली रैखिक समीकरण है, दूसरी भी दो चर वाली रैखिक समीकरण है। और युग्म कब बन जाएगा? जब ये दो हो जाएगी, जोड़ा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाली समीकरण और उनका एक युग्म पूरा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपको दो समीकरण देखने के लिए मिला करेगी। उन्हें सोल्व करने के बाद आपका x और y का मान निकल के आया करेगा। ओके, पर उससे भी पहले जो देखने की चीज है वो ये है कि यहाँ पे सॉल्यूशन तीन तरह के आएंगे। कैसे आएंगे? तीन तरह के सॉल्यूशन। इस समीकरण के, इन दोनों समीकरण के तीन तरह के सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन कैसा आएगा? पहला सॉल्यूशन आएगा कोई हल नहीं। यानी कि कुछ समीकरण आपको ऐसी भी देखने के लिए मिल सकती है जिनका कोई हल ही ना हो। ऐसी समीकरण देखने के लिए मिल सकते हैं जिनका कोई हल ना हो, मतलब उनका आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, कुछ ऐसी देखने के लिए मिल सकती है जिनका अद्वितीय हल। कैसा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल। कितना? एक हल कि केवल एक आंसर आएगा, x का 2 y का 3। मतलब कि एक परफेक्ट आंसर कि x का तो इतना है भाई मान और y का इतना मान। ओके, एक तीसरी कंडीशन ये है कि अनंत हल। कितने हल? अनंत हल, यानी x y के बहुत सारे मान आएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें कैसे पता लगेगी समीकरण को देख करके कि भाई इनका कैसे हल आ रहे हैं? तो इनकी कुछ कंडीशन है। ठीक है, देखो इसका जो व्यापक रूप है, कैसा रूप? व्यापक। व्यापक रूप इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, वो ये होती है। ये देखो, ये पहली समीकरण के लिए लिख दी, ये दूसरी समीकरण के लिए लिख दी। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है जी, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है जी, ये c है, यहाँ पर भी c है जी। सेम टू सेम नीचे लिखी हुई है, राइट। जो x के सामने गुणांक है वो है a। क्या है? यहाँ पे कितना है a का मान? 3। जो y के सामने वो क्या है? b। यहाँ पे कितना है b का मान? 4। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये पहली समीकरण के लिए है तो ये पहली समीकरण के गुणांक यहाँ पे 1 1 से डिनोट हो जाएंगे कि a1 b1 c1। ये दूसरी समीकरण का a2 है तो यहाँ a2 b2 c2। ओके, समझ में आई बात? क्योंकि दूसरी समीकरण का a है तो यहाँ a2, ये b2 और ये c2। ठीक है, अब इन गुणांकों की मदद से हमें पता लगेगा कि समीकरण का कैसा हल होगा। ठीक है,
अगर हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल आ जाए B1 अपॉन B2 के, नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो इसका ये वाली कंडीशन बनेगी। अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल आ जाए B1 अपॉन B2 के, और इधर चाहे इक्वल हो चाहे नॉट इक्वल हो, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ना इस पे, ठीक है। तो होगा अद्वितीय। कैसा? अद्वितीय। और अगर A1 अपॉन A2 इक्वल आए B1 अपॉन B2 के और इक्वल आए C1 अपॉन C2 के, तो हो गए अनंत हल। कितने हल? अनंत हल। अब चलिए देखते हैं इन दोनों इक्वेशन का कैसा हल लगता है, ठीक है। देखो जी, सबसे पहले A1 अपॉन A2, A1 देखो ये पहली इक्वेशन है, ये तो A है, ये B है, ये C है, ये A1, ये A2, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। याद रखने का भी सिंपल तरीका है, ABCD याद करने का। देखो ABC, ABC, राइट। ABCD सीरीज से तो चलती है, अभी सीरीज से बस ये A1 A2 C1, सॉरी A1 B1 C1, क्योंकि ये पहले वाली समीकरण के लेन के, इसलिए इनके नीचे 1 लगा देंगे, और ये दूसरे के इसलिए इनके नीचे 2 लगा देंगे। समझ में आ रही बात? चलो निकालते हैं हम। जब A1 अपॉन A2, A1 का मान कितना है? 2, B1 का 2, B1 अपॉन B2 4 अपॉन 3। B1 का मान कितना? 4, और B2 का 3। ये देखो C1 और ये C2, ओके। C1 अपॉन C2, देखो C1 अपॉन C2, C1 का मान कितना है? 5, और C2 का कितना है बताओ? माइनस के 6। साइन सहित लेना है। कैसे लेना है? माइनस के 6। अब देखो ध्यान से देखो, A1 अपॉन A2 की वैल्यू 2 अपॉन 3, सॉरी 3 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 की है, C1 अपॉन C2 की है, ठीक है। ये वाली चीज इसके बराबर तो नहीं आ रही भाई। बराबर कब होती है? जब ये भी 3/2 होती है, ये भी तो होती है बराबर। तो यानी कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के। और साथ ही साथ में ये वाली चीज इसके बराबर नहीं आ रही, राइट। यानी 5, सॉरी C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल है, यानी तीनों ही नॉट इक्वल है। तो इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है बताओ? ये वाली। मैंने बताया था ये वाली पिछली में चाहे बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये वाला पहले वाला बराबर नहीं है, ओके। तो इसमें लग रही है हमारी दूसरी कंडीशन। कौन सी? तो इसका क्या होगा? अद्वितीय हल। कैसा होगा? अद्वितीय। तो हम यहाँ लिख देंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। बस, और हमारा क्वेश्चन खत्म। हाँ जी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 3.1 का, किसका? 3.1 का। इसके पहले क्वेश्चन में आपको समीकरण बनानी है। क्या बनानी है? आपको लिखित, जो लिखित वाले क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, उनकी समीकरण बनानी है, ओके। उसके बाद उन्हें चेक करना है इस तरह से। पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, इनमें चेक करने हैं और आपको देखना है कि इनका आंसर जो हल है वो किस प्रकार का आएगा, ठीक है। अब एक बात का ध्यान दो जरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ही पूछा है हमसे कि जो समीकरण है उसका संगत हो, सॉरी क्या है, संगत असंगत है ना, संगत है या असंगत है, ओके। अगर अगर समीकरण का हल आ रहा है, ये वाली कंडीशन है 2, तो है संगत। क्या है? और कोई भी हल नहीं आ रहा तो वो कैसा रहेगा? असंगत। ठीक है जी, आई बात समझ में? ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, कौन से में? कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसके अंदर आपको ये 3 क्वेश्चन है, ये और ये। इनके अंदर बस आपको ऐसे ही A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 निकाल के चेक करके बताना है कि समीकरण का कैसा हल है। तो पहले तो आप ये बताओ कि भाई कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, क्या है। उसके बाद ये बताने के बाद फिर ये बता देना कि वो संगत है या असंगत। कर दोगे इतना काम? देखो इसका अद्वितीय हल आया था, तो ये संगत है, संगत है, संगत, क्योंकि संगत वाले के अंदर आता है, तो यहाँ लिख देंगे संगत। समझे? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये करना है, और पहले वाला मैं भी कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो करना स्टार्ट करो फटाफट। अब तो बस ये